हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 21 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो जो कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है और ये कई टाइप्स में ट्रांसफार्मर बनाती है। जैसा हम देखे ले रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, विंडमिल ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, सोलर ट्रांसफार्मर, एनर्जी एफिशिएंस ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर जनरेटर ट्रांसफार्मर। तो इतने प्रकार की ये कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली काम इसका ट्रांसफार्मर बनाने का ही। और कंपनी के विंडमिल ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर और सोलर ट्रांसफार्मर, एनर्जी एफिशिएंस ट्रांसफार्मर, इन ट्रांसफार्मरों की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो कंपनी का काम देखा जाए तो बहुत डिमांडिंग वाला है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में स्थित है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 26 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 61 रुपये से 65 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 65 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 46.67 करोड़ रखा गया है। और पूरे के तहत ये फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर ये कंपनी जारी करेगी। अलॉटमेंट देख ले रहे तो 27 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट है। रिफंड 28 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है। तो जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे पता चल जाता है कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। लिस्टिंग डेट 29 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 79.37% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 57.54% जैसी बचेगी। पी देख ले रहे तो 11 कंपनी का पी है। कंपनी का मार्केट कैप 162 करोड़ का है। आरओई देख ले रहे हैं तो 59.88%, आरओसी 83.01% है। डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 0.45, यानी सब कुछ सही है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं हम, फाइनेंशियल केवल देखा जाए तो मार्च 2023 से जुलाई 2023 तक के ही दिए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। मार्च 2023 में इनके देखते हैं तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देख रहे हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 9,990 लाख का था। जुलाई 2023 में कंपनी का रेवेन्यू यानी मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,927 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 तक कंपनी ने 1,107 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। जुलाई 2023 में कंपनी ने 503 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 1,409 लाख का था, जो कि बढ़कर 1,902 लाख का जुलाई 2023 में रिजर्व हो गया है। बोरोइंग देखते हैं कंपनी की मार्च 2023 में 1,999 लाख की थी और जुलाई 2023 में इनकी बोरोइंग देखते हैं तो 2,153 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी अपने रिजर्व से भी अगर टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी तो भी थोड़ा सा ही टोटल बोरिंग बचेगी, ज़्यादा नहीं बचेगी। तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि सिर्फ 2023 के ही फाइनेंशियल दिए हुए हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 54 रुपये पर शेयर से इसकी डिमांड घटकर 50 रुपये पर शेयर बची हुई है। और देखा जाए तो यह 2000 शेयरों का एक लॉट है तो 50 गुना 2000 करके देखते हैं तो लगभग 1 लाख जैसा प्रॉफिट एक लॉट में आज की डेट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 76% या 77% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है।
फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का मेनली काम हो वह ट्रांसफार्मर बनाने का, और कुछ ट्रांसफार्मरों की डिमांड देखा जाए तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जैसे विंडमिल ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, सोलर ट्रांसफार्मर, एनर्जी एफिशिएंस ट्रांसफार्मर, और भी देखा जाए तो कई ट्रांसफार्मर हैं जिनकी फ्यूचर में बम्पर डिमांड रहने वाली है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला है। दूसरा देखे ले रहे हैं, कंपनी पी वाइज भी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अपने शेयर को लेके आई हैं, यानी आईपीओ को लेके आई हैं। तीसरा, जीएमपी भी ठीक ठाक चल रही है, लगभग 76 या 77% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी एक लॉट में लगभग 1 लाख जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो केवल 2023 के दिए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी हर पॉइंट में कंपनी सही है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा, वो भी अगर जीएमपी इसकी 70% से नीचे नहीं घटती है तो। और यदि इसकी जीएमपी घट रही है तो फिर मैं एसएमई आईपीओ को अवॉइड करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।